राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। हम स्टडी कर रहे हैं यूपी टेट के कुछ इम्पॉर्टेंट पीवाई क्यूज़, जिसके हमने लगभग 10 पीवाई क्यू कंप्लीट किए थे। अब हम आगे के पीवाई क्यूज़ को देखते हैं। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है वो ये है, ये मतलब क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये हम मैथ साइंस का जो यूपी टेट के जो पेपर है उसके कुछ इम्पोर्टेंट पीवाई क्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दिया हुआ है, यदि x इज़ इक्वल टू 22 क्यूब प्लस 144 क्यूब माइनस 166 क्यूब, तो x अवश्य विभाज्य है। यानी कि x का वैल्यू यदि ये दिया गया है तो x ज़रूर ही विभाज्य यानी कि डिविजिबल होगा। किससे? ठीक है, तो ये किससे होगा? 7 और 12 से, या 11 और 13 से, या 11 और 23 से, या 12 और 83 से। तो इसको हम देख लेते हैं। ये बाय मिस्टेक हो गया। ओके, हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू ये दिया गया है। क्या है? a क्यूब, b क्यूब, c क्यूब। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि a मीन्स 22, b मीन्स 144 और c मीन्स है 100 माइनस 166। ओके, अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं, वो ये है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज़ इक्वल टू होता है a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है, इससे हम एक चीज़ ये देख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी क्या होगा? ज़ीरो। कैसे होगा इसको करके देख लें। a प्लस बी प्लस सी यानी कि 22 प्लस 144 माइनस 166, तो ये कितना हो गया? 166 माइनस 166 यानी कि ज़ीरो। तो हमें ये ए बी सी का वैल्यू ज़ीरो पता चल गया। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये ज़ीरो होगा तो ये पूरा टर्म ही ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज़ इक्वल टू 3abc। ठीक है, तो ये क्या होगा? ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब तो है ही। ठीक है, यहाँ पर 3, ए कितना हुआ? 22 इंटू बी 144 इंटू सी यानी कि माइनस 166। ओके, अब इसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। क्या होगा? 3 इंटू 2 इंटू 11 इंटू ये हो जाएगा 16 इंटू 9, तो ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू 83। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 83 से तो होगा ही होगा, इसके अलावा किससे? 12 से भी ये पूरा डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अतः आंसर क्या हुआ? आंसर होगा 12 एंड 83, है ना? दोनों से ही ये डिवाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, एक क्वेश्चन है, एक्स वाई और जेड का माध्य ए हो। ठीक है, माध्य यानी कि मीन, है ना? तो मीन यदि ए है और एक्स प्लस वाई जेड इंटू जेड का योज्य प्रतिलोम एक्स वाई हो। अब योज्य प्रतिलोम क्या होता है? योज्य प्रतिलोम से मतलब है एडिशिव इन्वर्स। ठीक है ना, एडिशन वाला जो इन्वर्स होता है, यानी कि यदि हम दो नंबर्स को ऐड करें तो आंसर ज़ीरो आए, तो यदि वो हो तो हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का माध्य निकालना है, क्या होगा? ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना एक्स वाई और जेड का माध्य
क्या है, ए है। ठीक है, तो हम कैसे देख सकते, ए इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3। ये हमें पता चल गया। तो हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, 3a। ये हमारा एक इक्वेशन हो गया है ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या दिया है, x प्लस वाई इंटू जेड का योज्य प्रतिलोम। क्या दिया है, एक्स वाई है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ x प्लस वाई इंटू जेड प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब इसका पूरा वैल्यू 0 आ गया, ये माना दूसरा टर्म हो गया। अब हम एक क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का माध्य क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 3, है ना। अब हम इसका वैल्यू क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड वाला फॉर्मूला में आता है। तो ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन में आ जाएगा 3। अब x प्लस वाई प्लस जेड यानी कि 3a का होल स्क्वायर, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का वैल्यू होता है 0, सो 2 इंटू 0 अपॉन में 3, 3 3 ज़ा 9 a स्क्वायर अपॉन में आ गया 3 यानी कि 3a स्क्वायर। आंसर आपका आएगा 3a स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 3 संख्याओं का योग 58 है, 58 है। पहली संख्या का दूसरी से अनुपात 4:9 है और दूसरी का तीसरी से 9:16 है। यानी कि पहली का दूसरी से, फर्स्ट का सेकंड से जो रेशो है 4:9 है और सेकंड का थर्ड से रेशो 9:16 है। हमें फर्स्ट और थर्ड का एडिशन यानी कि सम देखना है हमें। ठीक है, इसके लिए हम ले लेते हैं, माना संख्याएं क्या हैं, ए बी और क्या है, सी है। तो a is to b is equal to 4:9, b is to c is equal to 9:16। अब हमें ये पता है कि b दोनों जगह सेम है, तो हम इसको इस तरह से 4:9:16 लिख सकते हैं, तीनों संख्याओं का रेशो। ठीक है ना, इसको हम ये लिखेंगे a:b:c। अब ये तीनों संख्याएं क्या हो गई, a इज़ इक्वल टू 4x, b इज़ इक्वल टू 9x एंड c इज़ इक्वल टू 16x। अब क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, प्रश्नानुसार है 4x plus 9x plus 16x is equal to 58। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 29। x इज़ इक्वल टू 58 यानी कि ये x का वैल्यू आ जाएगा 2। ये वैल्यू आ गया, तो a क्या हो जाएगा
4 इंटू 2 यानी कि 8 और C होगा 16 इंटू 2 यानी कि 32। तो A प्लस C क्या हो जाएगा 8 प्लस 32 यानी कि 40। आपका आंसर आ जाएगा 40। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है 8.9 इंटू 8.9 इंटू 8.9 माइनस 3.7 इंटू 3.7 इंटू 3.7 अपॉन में 8.9 इंटू 8.9 प्लस 8.9 इंटू 3.7, ये 3.7 इंटू 3.7। अब ये देखने में थोड़ा टफ लग रहा होगा, इसको हम इजी बनाते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं 8.9 का क्यूब और माइनस में हम 3.7 का क्यूब और नीचे आ जाएगा 8.9 स्क्वायर प्लस 8.9 इंटू 3.7 और यहाँ पर 3.7 स्क्वायर। अब हम ये जानते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ये होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, ये हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8.9 माइनस 3.7 और यहाँ पर आ जाएगा 8.9 होल स्क्वायर प्लस 3.7 होल स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 8.9 इंटू 3.7 इंटू 3.7। ओके, अपॉन में 8.9 स्क्वायर प्लस 3.7 स्क्वायर और प्लस है 8.9 इंटू 3.7। ओके, तो ये दोनों सेम है, कट गए। आपका है 8.9 माइनस 3.7 यानी कि 5.2। दिस इज़ योर आंसर। अब देखेंगे कितना वन लाइन में ही ये आंसर आ गया हमारा। अब हमारा ये जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इन्होंने दिया है यदि किसी सारणी के सभी पदों का समांतर माध्य 40 है, मध्य का 50 है, तो उस सारणी के सभी पदों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है बहुलक यानी कि मोड का। बहुलक इज इक्वल टू यानी कि मोड इज इक्वल टू 3 टू मध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। ओके, यानी कि मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ओके, तो क्या है मध्य का इन्होंने 50 दिया है, माध्य दिया है 40। सॉल्व कर लेते हैं। 150 माइनस 80 यानी कि 70। आपका आंसर आ गया 70। तो ये थे 5 और क्वेश्चन यूपी टेट के साइंस और मैथ के अकॉर्डिंगली PYQs। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट PYQ को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे।